आमों को काटने के बाद सभी पहुंची सेमिनार में और वहां पहुंचकर उड़े उसके होश। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जैसा कि अक्का साहब सभी को बोलती हैं कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है और अभी घर के कामों में तुम्हें हाथ बटाना होगा, और ये इतने सारे जो आम पड़े हुए हैं तुम इसे काटोगी और काटने के बाद मुझे बताओगी। स्मिता तब तक मसाला रेडी करती है और वही शिखा से कहते हुए नजर आएगी कि कोई सभी की मदद नहीं करेगा। इधर सभी को सेमिनार अटेंड करने जाना रहता है जहां यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए डीआईजी सर सेमिनार करने वाले होते हैं। वहीं सभी सोचती है कि इतने ज़्यादा आम और इतना कम समय में मैं कैसे काटूंगी, मुझे 12 बजे तक वहां पहुंचना है। और फिर भी सभी एक हाथों से आम काटने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके सभी पूरे आम को काटती है और काटने के बाद कॉलेज सेमिनार अटेंड करने के लिए भागती है। जहां जैसे ही वो पहुंचती है उसके देख के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सेमिनार खत्म हो चुका होता है और सारे लोग इधर उधर वहां से होकर जा रहे होते हैं। वहीं सभी एक जगह बैठकर फुट फुट कर रोने लगती है अपने आई बाबा की फोटो निकाल, जिस पर डीआईजी सर उधर से गुजर रहे होते हैं तो वो रुकते हैं और रोने का कारण पूछते हैं और तब तक उनकी नज़र उन फोटो पे पड़ती है। फिर वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि सही विराट, जिस पर सभी अपने आंसू पोंछकर उनकी तरफ देखती है। वही डीआईजी सर उनसे पूछते हुए नजर आते हैं कि बेटा ये कौन है तुम्हारे, जिस पर सभी कहती है कि ये मेरे बाबा और मेरे आई सई और विराट चौहान हैं। ये सुन डीआईजी सर उससे कहते हैं कि क्या तुम सही हो, सभी हो सही की बेटी, जिस पर सभी कहती है कि हाँ मैं सभी चौहान की बेटी हूँ, आप कौन हैं। तो जिस पर वो बताते हैं कि मैं विराट का सर और डीआईजी तो जिस पर सभी उनको देखकर और भावुक हो जाती है। तभी वो उसको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगर आईपीएस ऑफिसर बनना है तो बस जुनून चाहिए। जब तुम विराट और सई की बेटी हो तो तुम हिम्मत कैसे हार सकती हो, तुम इतनी सी बात के लिए दुखी होकर इतना रो रही हो। तुम्हें जरूर अपना सपना पूरा करने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम इतनी सी बात पे टूट जाओगी, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम ऐसे ऑफिसर की बेटी हो जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तुम मुझे कॉल कर सकती हो। डीआईजी सर अपना नंबर सभी को दे देते हैं। वहीं तभी ईशान उधर से सेमिनार अटेंड करके निकल रहा होता है, सभी को देख शॉक्ड रह जाता है। वहीं आता है सभी के पास और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर सभी बताती है कि मैं भी सेमिनार अटेंड करने आई थी। वहीं ईशान कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अक्का साहब की बातों के खिलाफ नहीं जाना है, जिस पर सभी कहती है कि मैंने उनका दिया हुआ काम ख़त्म कर दिया था इसलिए मैं आई। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि क्या सभी के घर जाते अक्का साहब क्या हंगामा करती हैं या सभी के आम काटने की तारीफ करती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्का साहब अब नई साजिश रचने वाली हैं सभी के खिलाफ। अब देखते हैं ईशान उसमें साथ देता है या